गुरुजी नमस्कार। गुरुजी एक बात बोलना चाहता हूँ गुरुजी, आपका परमिशन हो तो। सुजय जी पहले उनके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि जल्दी तो नहीं है, जल्दी क्यों? नहीं जैसे एक मिनट सर, एक मिनट। जो हम लोगों का जो बंगाल का जो टॉप लीडर है तरुण बनर्जी सर प्लीज आप उसको थोड़ा इनवाइट करिए सर। वो आया है सर मंच पर। नहीं वो आए, मेरी बात समझिए, वो आए हैं क्या? जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको छोड़ दें? नहीं करिए नहीं, उसका टाइम नहीं है, उसको ऑफिस जाना होगा सर, वही मैं बोल रहा था सर उसको। ठीक है देखिए सर ये कि अगर आप बेइज्जती करके आप दूसरे का सोचते कि सम्मान करेंगे, मेरे शब्द उनको बुरे लगेंगे, आपको बुरे लगेंगे, लेकिन किसी का सम्मान गिरा के वो छोटा बड़ा बहुत बड़ा ठेस पहुंचाना है। जी सर आपका अगर वो बड़े लीडर हैं, अगर वो बड़े लीडर हैं, वो सम्मान करेंगे, 5 मिनट देंगे। ऐसे मैंने नीरज जी को दिया, नकुल जी को कहा, उन्होंने तुरंत सॉरी माना, क्योंकि आप अपने समय को देख रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी रह रहा है, आंसर कर रहे हो, उनका सम्मान भी खो रहे हो और हमारा भी सम्मान कर रहे हो और अपनी भी इज्जत खो रहे हो। जी बिल्कुल ठीक है सर करिए। इसका मतलब होता है कि पावर का मिसयूज करना। प्लीज ये हर व्यक्ति से रिक्वेस्ट है, मेरी बातों को गलत ना समझें, लेकिन एक दूसरे को सम्मान दें। आपका समय कीमती है, लेकिन दूसरे का समय भी कीमती हो सकता है। प्लीज ये रिक्वेस्ट है, और उनसे तरुण जी से भी क्षमा चाहता हूँ। आप एक आदरणीय हैं, मंच पे आए, आपका स्वागत है। आप वेट करें, उनका आंसर दे दें, फिर आप जरूर आए, आपका स्वागत है मंच पे बहुत बहुत। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, ग्रेट लीडर है, तो मेरी मजबूरी को समझेंगे आप। ये रिक्वेस्ट है जी। नरेश जी मैं आपका आंसर दूं? हाँ जी सर, बहुत खुशी होगी। देखिए सबसे पहले तो ये है नरेश जी कि पहले से कंपनी में कहा गया है कि एक आईपी एड्रेस से एक ही आईडी को रन करें, एक आईडी को रन न करें। ये सिस्टम में हमेशा कहा गया, अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से 2-3 आईडी खोल रहे हो पर कर रहे हो, तो आप पहले ही उल्लंघन कर रहे हो और आपका फंड कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है जी। और दूसरी चीज, कंपनी आप पे केस करने का भी आधिकारिक है, उसे अधिकार है, ये उसने अपने उसमें लिखा हुआ है। और इसकी वजह से 23 बिटकॉइन का मेरा नुकसान हुआ गोल्डन एज इन्वेस्टमेंट में। 23 बिटकॉइन है, आज भी मैं अपनी अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ, सारी मेल है, सारा सब कुछ है। आप कह रहे हैं मैं 2 इंस्ट्रूमेंट से चला रहा था, मुझे 1 बिटकॉइन पर डे आ रहा था, 2021 की बातें हैं, और उन्होंने मेरा 23 बिटकॉइन रोक लिया। जब मेरा इनकम का समय आया तब रोक लिया, उससे पहले वो देते रहे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आप केस कर सकते हैं, लेकिन वो यूएसए की कंपनी थी, मैं कहाँ केस करने जाता, मुझे बताइए। लेकिन उन्होंने कहा आप चीट कर रहे हो, जब कंपनी एक ही आईडी पे सक्षम है आपको इतना सारा पैसा देने के लिए, आप अनेक आईडी क्यों दे रहे हैं? जबकि बार बार उसमें कमीशन भी नहीं मिलता था, जैसे ट्रेजर में नहीं मिलता उसमें नहीं मिलता था। लेकिन ये इंडियन हमारी ऐसी होती है ना कि हम उसकी भी लगा ले, परिवार के लगा ले, हमने लगाए 7 अकाउंट थे, 7 लगा दिए, सब पे $10,000 लगा दिए। 5 लाख का वो उस टाइम बिटकॉइन था, एक बिटकॉइन लगा 5.5% पर डे मिलता था। हर फ्राइडे को, हर मतलब सप्ताह 7 दिन में आपका पैसा मूल और प्रॉफिट दोनों मिल जाता था। फिर दोबारा लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो नहीं लगा लो, हर कंटिन्यू। मैं उस लेवल पे पहुंचा, लेकिन जैसे ही मेरा 7वां दिन हुआ, मैंने उसमें काफी दिन काम किया, उससे मैंने कमाए वो पैसे। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग $50 से करा था, लेकिन जैसे 50 होते रहे, हफ्ते करते रहे, धीरे डरते चलते ना हम, लेकिन मैं धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंचा। लेकिन जब मेरा कमाने का समय आया, तब उसने मेरे अकाउंट ब्लॉक कर दिया। वो रीड कर रही थी मुझे, उसे पता है कि $10,000 का बिजनेस हो चुका, 5.5% में पहुंच चुका, अब ये फंड नहीं डालेगा, अब निकालेगा। उसे तुरंत सारे मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए। ठीक है जी। मुझे अज्ञानता थी, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने दूसरे एक उसी वॉलेट से एक नया वॉलेट बना दिया $500 से, उसने उसकी भी पेमेंट नहीं दी। फिर मैंने एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट लिया, उससे मैंने $250 डाले, क्योंकि लालच होता ना, मैं कि हम जुआ खेल रहे थे उस टाइम कि पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमें लालच था, वो तो पैसा दे रही है। लेकिन उन्हें ये
ये नहीं पता था कि एक ही आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस कलेक्ट कर रहे थे, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं देख रहे थे, वो मुझे नहीं देख रहे थे। हमने यूजर नेम चेंज किया, इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, लेकिन वो आईपी एड्रेस मेरा वाईफाई वही चल रहा था, उससे पकड़ रहे थे। वो उसमें मेरा 23 बिटकॉइन गया, आज भी मेल है। 6 महीने तक उन्होंने होल्ड करा, फिर मेरा अकाउंट उन्होंने वहां से बंद कर दिए सारे। आज मेल पड़ी हुई है, देख के खुश होता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। नहीं नहीं बहुत सारी डिलीट कर दी है, बहुत सारी भी मेल मेरे पास है। नहीं सर, रोने का वक्त नहीं, अब तो हंसने का वक्त है। मैं वो बात बता रहा था, देखो लगाए तो सभी। नरेश जी, मैं ये एग्जांपल दे रहा था, आपको समझाने का प्रयास करिए। मेरी आदत है, इसे एक्सेप्ट करें, मेरा नेचर है। नहीं वो तो बढ़िया बात। मैं एक और स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने लगाए तो हरेक के फोन पे आईडी थी, अपने घर में नहीं लगाई मैंने आईडी। हरेक के दूर दूर जाकर उनके फोन पे उनके रिजर्वेशन, एक फोन से 2 फोन से, मतलब एक कभी एक वाईफाई से कभी दूसरी रिजर्वेशन वगैरह है। ऐसे आईपी तो उन्हीं की चलती है, वो दिल्ली अकाउंट खोलते हैं जो 70-80। मैं तो ये कह रहा हूँ, कभी एक उससे रिजर्वेशन करता है सभी की, कभी दूसरे से, मतलब दूर दूर अलग 3 अलग अलग वाईफाई है। मैंने ये नहीं कहा कि सारा कुछ ही आईपी उन्हीं की लगी हुई है, सारा फोन रियल है, वो मतलब कागजों में नहीं है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद, आगे से ध्यान रखेंगे, वो सभी रिजर्वेशन अपनी आप ही करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन इस बीच में कई लोगों ने 2-2, 4-4 आईडी लगाई, पैसा आ रहा था, 400-400 रुपए का वो रिचार्ज कर पा रहे थे, लेकिन इस बीच काफी दिक्कतें आई, वो रिचार्ज नहीं कर पाए। ठीक है जी। लेकिन अब अगर किया है तो कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी। कुछ यहाँ कंपनी की कमी थी और कुछ हम लोग कमी थी। ठीक है जी। कई बार टीम की भी हम खुद कर ले रहे हैं, तो शायद कंपनी उसको माफ करेगी, ऐसा मुझे करना चाहिए। लेकिन वो जब होगा जब हमारे अंदर एकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही सर मैं बात करता हूँ, एकता की आपने बहुत बढ़िया बात की। अभी हम इकट्ठे हैं, मेरे पास कुछ 30-35 लाख वोटिंग राइट है, सभी की लिस्ट बनाकर अब कल को कुछ भी फैसला हम अपनी एकता से कर सकते हैं। कंपनी को कुछ भी नया जो डीओ सिस्टम है, कुछ भी निर्णय लागू कर सकते हैं। ये मैं भी दे रहा हूं आपको, जैसे मर्जी कहे, हम आप पर आंख बंद कर, अब गुरुजी कहा है तो व्यवहार में भी लागू करें। जो भी फैसला करेंगे हम, वोटिंग राइट्स हम, मैं और मेरी ऑनलाइन में बहुत वोटिंग राइट्स है, आंख बंद कर आपको वोटिंग राइट्स जिधर कहेंगे वो कर देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका एक क्वेश्चन और भी था, आपका एक ही का जवाब मिला। हाँ जी हाँ जी। दूसरा क्या था? दूसरा था सर, मैं वैसे था कि जितने फ्रॉड वगैरह कंपनियां जिन्होंने लूटा है, जो उसके लिए पर्सनल मैं आपको नंबर कर देता हूँ, आप मुझे इसकी चर्चा कर सकते हैं। हाँ ठीक है। नहीं वो मैं चाहता हूँ आप कभी मंच पर, वो कंपनियों को तो मैंने खुद कुछ आदमी भी है सारे देश में भर में फ्रॉड, उनके पर्सनल मैंने नुकसान खाया, इसलिए वो सभी भाई उनसे। सर मैंने नंबर आपको दे दिया है। पर्सनल डाटा जब मैंने पूछा था अभी पीछे कि जितने 6 लेवल 5 लेवल है वो सारा डाटा दे सकते हैं, एक दूसरे जुड़े हुए हैं, हम कंपनी तक पहुंच सकते हैं। जो सुपर लीडर है, जो बड़े बड़े लीडर है, एक दूसरे कनेक्टेड है यहाँ पे, तो सारे बात कर सकते हैं। जो मेन लीडर है वहां पे जाके बात कर सकते हैं। इंटरनल तो आप भी मीटिंग कर रहे हैं, जा सकते हैं ना? ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो कब होगा? जब हमारे साथ एकता होगी। आज बेचारे बहुत सारे साथी, वो 30,000 के लेवल के लिए उसने कई आइडिया अपनी लगाई, डायरेक्ट अपने जेब से पैसे दे दे लेवल अचीव करे। लेकिन आज वही घर से बेघर है बेचारे, सब आदमी पैसा थोड़ा कमा पाए। हाँ जी हाँ, वो तो है जी, वो तो है सर। भाई जिसे पहले बता $30,000 उसने दिया, अभी ब्लाइंड बॉक्स मिला, उसके अकाउंट में 25,000 थे, उसने $5,000 इकट्ठे रखे। उसके बाद डायरेक्ट कितने से, किसी में 27 लोग थे, 7 लोग कमी, उन्हें 70,000 रुपए 70,000 रुपए अपनी तरफ से लगाएगी। $700 $100 की आईडी लगा रहा हूँ, जब आ जाएगा दे देना। ठीक है जी। उसे लालच ये था कि $20,000 निकलेंगे, चलो 10,000 तो ले रहा था, उसने अपने पास से 5,000 और लगा दिए। अब वो नुकसान में, फायदे में। लेकिन लोग क्या कह रहे, इसने हमें फंसा दिया। अब वो बेचारा घर से ही बेकार है, उसने अपना मकान गिरवी रख के छठा लेवल कर लिया, लेकिन गलती उसी की हुई। ठीक है जी, ठीक है। तो वो चीज है। शुक्रिया आज
आज मैंने हार्ड शब्दों का यूज करा, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं सर, बढ़िया। एक बात आपकी कृपा से मैंने भी, लेकिन देखिए आप भी गुरुजी बोलने लगे, लेकिन ऐसा षड्यंत्र मेरे साथ ना रचे। ऐसी क्या साजिश है कि जो आता है वो तारीफ करने लग जाता है, ये गलत बात है। नहीं भाई साहब कहते तो मैंने एक थोड़ी सी सीख तो गुरु कह सकते हैं, अब तो मिल गई, गुरु कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है। तो ये तो अकल आ गई थी कि लेवल 4 से 6 नहीं किया, मेंबर डायरेक्ट में लगाता रहा, मैं ए में लेवल नहीं किया जानबूझकर फंड। ये इसमें थोड़ी सी अकल आ गई थी कि कल को फंस ना जाए जो 4 लेवल से। ये आपकी समझो अनुकंपा थी, आपकी प्रेरणा थी, सीधे तौर पे इससे बचाव हो गया और फंड का भी बचाव हो गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक जी। सुजीत पॉल जी, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। सुजीत पॉल जी, जी सर, कर सकते हैं। तरुण सर, मस्त वेलकम सर, आइए सर, प्लीज सर। जी आपका स्वागत है। सब मिलकर स्वागत कर सकते हैं, सब मिलकर स्वागत कर सकते हैं सर। आइए सर, स्वागत है। तरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, कंटिन्यू मीटिंग होते रहता है, कभी भी बात कर सकते हैं। नहीं तरुण जी, देखिए उनका क्वेश्चन आ चुका था और पेशे से टीचर हैं और टीचर का इतना बड़ा सम्मान हमारे देश में होना चाहिए। आज आपका बात एकदम सही है, बीच में टोकना सही बात नहीं है। एक बात जब चल रहा है वो पेशे से उन्होंने कहा कि हेड मास्टर है, टीचर है और सरकारी टीचर है उनका, और आपने देखा कि नेचर क्या ठगी भी हुई। अगर उनको देंगे तो एक टीचर का समझो कि सबसे बड़ा सम्मान टीचर का होना चाहिए, उनकी सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के निर्माता हैं। आज देश को चलाते नेता हैं, लेकिन IAS IPS देश को चलाते हैं, और ये टीचर ही हैं जो उनको पैदा करते हैं। अगर वे ना हो तो देश ठहर जाए, रुक जाए, कुछ ना कर पाए। आप जो रोटी खा रहे हैं, जो कपड़ा पहन रहे हैं, ना पहन पाए। इन IAS IPS की वजह से ही ये देश चल रहा है। जो मिलिट्री के लोग हैं हमारे, जो देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पे, अगर वो ना हो तो देश में जगह जगह क्या क्या होगा, मैं वो बहुत शब्द बोलना नहीं चाहता, मंच पे बोलने के नहीं है। बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जो हम सोच से भी परे हैं, रूह कांप उठेगी हमारी। लेकिन सलाम है उन सबको, प्रशासन को, जो चला रहा सिस्टम। चलिए आप कंटिन्यू करें, मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग रोक लिया करो मुझे, मैं बहुत समय लेता हूँ। कोई बात नहीं सर। सब नॉलेज तो आप ही से मिलता है, बहुत सारे लीडर हैं जो नॉलेज देते रहते हैं, और नॉलेज ही पावर है। जितना अच्छा नॉलेज रहेगा उतना अच्छा हम लोग कर पाएंगे। और जो भी है कि ठहरा हुआ पानी जो होता है उसमें सब कुछ दिखा जाता है, जो पानी गंदा होता है उसमें नहीं दिखा जाता। तो थोड़ा सा ठहराव जरूरी है, शांत होना जरूरी है, अपने आप में झांकना जरूरी है। जो भी हुआ है या हो रहा है वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए। और बिजनेस करने आए हैं तो प्रॉफिट लॉस तो बिजनेस का एक पार्ट है, तो ब्लेम क्लेम ऐसा होना ही नहीं चाहिए, किसी के ऊपर कुछ ब्लेम होना नहीं चाहिए। और दूसरा बात है कि हम लोग बिजनेस आए तो उस जगह में क्या है कि ये बिजनेस क्या है, इसका मॉडल क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लालचीपन है बोलिए या जो भी बोलिए, हम ना समझ के या समझ के भी करते हैं। तो जो मॉडल है उस मॉडल से निकल शिव प्रसाद सर, आपका माइक ऑन है, थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, जहां पर हम 20,000 30,000 लगा के हम बिजनेस कर पाते थे, लेकिन हम लोग वहां पर 2 लाख 2.5 लाख ऐसे भी लगाए हैं। कभी कभी हम लोग रूल्स रेगुलेशन से बाहर हैं। अगर हम रूल्स के बाहर हैं तो फिर अगर हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ है या होगा या हो रहा है तो वो हमारा भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो ये बात है कि हम लोग को ये समझना होगा। और बिजनेस करने आए हैं तो सब कुछ
मतलब अपने ऊपर है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट किए, अपना बिजनेस किए हैं, तो हमारा ही रिस्क और प्रॉफिट जो भी है वो हमारा है, ये सोच के मतलब अपना बिजनेस समझ के जो भी बिजनेस करना है। दूसरा चीज है कि यहाँ पर जो है टेजर एनएफटी का बारे में बताया जा रहा है, तो जो भी देख रहे हैं हम लोग की एप्लीकेशन कंटिन्यू रन कर रहा है, आगे जाके टोकन का भी जो प्रोसेस है वो भी रन हो रहा है, ब्लॉकचेन ऑलरेडी सिस्टम आ चुका है, मतलब रेडी हो चुका है। तो बाकी जितने भी समय हमारे पास बचे हुए हैं उस समय को हम लोग बढ़िया से नॉलेज के साथ ले और वेट करें कि एक अच्छा समय हमारे साथ हमारे पास आने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। उसके साथ साथ जो भी हम लोग सीख पा रहे हैं, जैसे ये जो सेशन है, इस सेशन में बहुत कुछ सिखाया है हम लोग को, बहुत कुछ नॉलेज मिला है, तो आगे जाके गलत ना करें। मतलब क्या है कि गलत करके सीखना बहुत अच्छा बात है, गलत करके आदमी सीखता है। जो आदमी कभी गलती नहीं किया है तो उनको सीख नहीं मिलेगा। आज के डेट में हमारे कुछ फंड लॉस हुए हैं, लेकिन कुछ मिला है, ठीक है, कुछ गया नहीं है। मतलब आज की क्या होता है कि कुछ खोता नहीं है, मिलता ही है, और उसको नजर जो है पॉजिटिव नजर से देखेंगे तो कुछ गया है तो कुछ आया है। जैसे हम कुछ खोए हैं तो कुछ नॉलेज मिला है, कुछ समझे हैं। और अगर खोए हैं और नॉलेज नहीं मिला है, अगर हम खोने के बाद भी हम अपने आप में नॉलेज गेदर नहीं कर पा रहे हैं, ठग रहे हैं, तो फिर बार बार हम ठग रहे हैं, तो फिर ये सही नहीं है। एक जगह ठग गए हैं तो फिर दूसरा बार हमको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको उस ठग जगह ठगे हैं तो भाई या लॉस हुआ है तो वहां से हमको नॉलेज लेना पड़ेगा और लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो मार्केट है ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, मतलब ये बहुत दे सकता है हम लोग को। ये हमारे अपना ओपिनियन से हम बता रहे हैं कि ये जो मार्केट है क्रिप्टो का, हो सकता है कि इसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, या कहीं की जैसे सर ने बताया कि बहुत जगह ठगी हो रहा है, बहुत सारा कंपनी लूट रहा है, ये गलत मतलब इंटेंशन है इसीलिए हो रहा है। लेकिन ये जो क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ से आज के डेट में बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा आप अपना वेल्थ बना सकते हैं, ऐसा है। तो वो हम लोग भी टेजर में भी देखें कि 3 साल 3.5 साल जिस हिसाब से टेजर ने अपनी काम किया है, उस हिसाब से हर घर का कोने कोने तक पहुंचा है। हर घर में मतलब हमको लग रहा है कि ऑल इंडिया अगर बात करें तो ऐसा बहुत कम घर है जहाँ पर टेजर एनएफटी का अकाउंट नहीं है। मतलब ये रेशन कार्ड का जैसा एक एक घर में घुस गया है और हर आदमी को प्रॉफिट दिया है, ठीक है, और आगे भी देगा। तो एक बेहतरीन प्लान है। और ये एनएफटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या ब्लॉकचेन जो प्रोसेस, इसमें एक बेहतरीन प्रॉफिट लेने का जगह है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेदर करना पड़ेगा और हम लोग को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा सीखेंगे कि वो ही मार्केट है। वर्तमान जो सिचुएशन चल रहा है या जो आज का मार्केट है वो क्रिप्टो का है, वो एनएफटी का है, वो ब्लॉकचेन का है, ठीक है। और होगा आगे जाके भी हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, जितना सीखेंगे हम लोग कमा पाएंगे। आज के डेट में मेरा भी बहुत सारा दोस्त है जो क्रिप्टो में सिर्फ 2-3 घंटा बैठ के ट्रेड करके महीना का 30-40 हजार सिर्फ खुद कमा रहा है, ठीक ना। तो वो सीखा है उस ट्रेड को, ट्रेड कैसे किया जाता है, लॉस भी होता है। तो अब जब लॉस होता है तो वो तो बोलना नहीं चाहता किसी को कि भाई हमारा लॉस कैसे हो गया। तो ये मार्केट डिक्लेमर दिया गया है हम लोग को कि भाई ये मार्केट ही ऐसा है कि आपको अपना अंदर में वो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, अपना उसमें उतना अपना पावर आपके अंदर होना चाहिए कि लॉस जितना आप ले सकते हैं प्रॉफिट भी ले सकते हैं, तो लॉस भी हमको ही लेना पड़ेगा। तो ये अगर हम अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें और सीखें, सीखने का एकदम 100% सीखना ही पड़ेगा हम लोग को। अगर ना सीखे तो नहीं होगा, तो सीखे तो फिर हम लोग इस मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाइए। इधर भी हम लोग टेजर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्रिप्टो का नॉलेज भी हम लोग ले रहे हैं। इस मंच से भी बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, तो नॉलेज बढ़ाइए, आगे जाके हम लोग अच्छा कुछ कर सकते हैं। और इधर का जो बिजनेस है हम लोग को, जैसे ने बताया कि ट्रस्ट वॉलेट को थोड़ा सा बैकडेटेड वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट। अगर आप टोकन पॉकेट कीजिएगा तो आपको कंटिन्यू रेट दिखेगा कि क्या रेट चल रहा है। बिटगेट में भी रेट दिखेगा, सेफ पॉल में भी रेट दिखेगा। तो ये अपडेट है, तो वहां पर आप उसी फ्रेज को कन्वर्ट करके वहां पर रखिए, टोकन पॉकेट बना लीजिए, उसमें आप देख पाइएगा कितना रेट चल रहा है। सिर्फ टीएफटी का नहीं, बहुत सारा ऐसा टोकन है जो लिस्टेड नहीं है, उसका रेट वो ट्रस्ट वॉलेट नहीं देखा, ठीक है। और बाकी है सुंदरलाल सर हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर हमारे ग्रेट लीडर भी हैं, कंटिन्यू गाइड में हैं हम लोग बढ़िया कुछ ले रहे हैं कंटिन्यू। तो थैंक यू बोलने का मौका दिए। सुजीत सर हमारे टीम से हैं, हमारे मेंबर हैं, कोई हमारे डाउनलाइन नहीं है, सब हमारा मेंबर है, सब हमारे पार्टनर है बिजनेस का। तो चलिए थैंक यू सुजीत सर को, जिन्होंने हमको मंच में बुलाने के लिए
आमंत्रित किए और सुंदरलाल सर को बोले। और इधर अजय जाना जी, मैं मोस्ट थैंक यू। बोलिए सर, बोलिए। थैंक यू। सुंदरलाल सर कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सर, तरुण सर, थैंक यू सर। गुरु जी आपका ऑर्डर होता है, एक बात करें तरुण सर से। गुरुदेव प्रणाम। बोलिए सर, बोलिए। हाँ तरुण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हम भी आपका घर का सामने से ही है, रघुनाथपुर से सर। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रोग्राम हुआ था ना सर, हम भी था उस प्रोग्राम पे, रघुनाथपुर में जो हॉल में हुआ था। हाँ, जो 23 तारीख मार्च को हुआ था। हाँ 23 तारीख मार्च को हुआ था। ओके। हम भी थे सर, आपको बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं। और हमारा जीतू सर भी था मंच पे। हाँ। और अच्छा सर आपका बोलिए। आपका सर एक चीज बहुत अच्छा लगा कि आप जो चैनल बनाए हैं, हम भी इस चैनल पे है, और आपने हमारा इस मंच का, गुरुजी का मंच का, हमारा मंच का जो लिंक शेयर किया है ना सर, बहुत ही लाजवाब है। थैंक यू सर उसके लिए आपको। देवाशीष सर, बहुत सारा तरुण सर, हाँ, खबर आई, बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से मेरा नमस्कार, सैल्यूट है। आपने मेरे को देवाशीष सर बोल रहा था। देखिए सर, एक बात बताते हैं। आगे में आपको डाउनलोड के बुलाइए। मैं बहुत अच्छा खबर मेरे को मिला, मैं बोलना चाहता था। देवाशीष सर आया इसलिए, ठीक है। थैंक यू शुरू जब हुआ, सुंदरलाल सर ने एक बात बताया कि बहुत सारा अभी मंच बन गया है, और एक चीज क्या हो रहा है अभी हमको जिस तरह लग रहा है, सब हम अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़ा लीडर हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी है, हम ज्यादा समझदार हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमारे पास आइए। तो ये गैदर किया जा रहा है, बहुत सारा टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा है और अपना अपना हिसाब से बोला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सोर्स इस चैनल से है। ये आप लोग मानिए ना मानिए, कहीं ना कहीं सुंदरलाल सर का जो चैनल है, टोटल सोर्स यहाँ से जाता है वहां, बस ये डुप्लीकेट होता है। तो फिर हम भी कर सकते हैं एक ग्रुप बना के, वहां पर 10-20 हम किस लिए किए हैं कि हमारा जो टीम है उसको इकट्ठा करने के लिए किए हैं कि वो सिर्फ एक ग्रुप है, वहां पर मीटिंग हम नहीं देते हैं, और जहां मीटिंग होता है उनका एड्रेस वहां पर डाल देते हैं कि भैया आपको अगर नॉलेज लेना है, अगर इसके बारे में जानना है, तो फिर वहां पर जाइए। क्योंकि देखिए आदमी एक है, अब वो कितना ग्रुप में ज्वाइन करेगा और कितना मीटिंग लेगा। तो ये भी बात है कि एक आदमी का जो ब्रेन होता है ना, उसका लेने का जो पावर होता है वो 40 मिनट होता है, 1 घंटा होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अब उसको हम सुबह इस चैनल में दे देंगे, शाम को हम बुलाएंगे आ जाइए मेरे साथ काम क्या प्रोग्राम लीजिए, सुनिए मेरा बानी, सुनिए मेरा ये सुनिए। तो ये सब नहीं, एक अच्छा चैनल है जहां से सब कुछ सीख रहे हैं हम लोग, सब आके वहीं पर आना चाहिए। और एक चैनल जैसे बंगला चैनल है हम लोग का, देवांशु सर करते हैं, वहां पर भी हम रहते हैं। तो ठीक है, 1-2 चैनल में हम लोग हैं, कोई बात नहीं। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो समय का अभाव हो जाएगा, कहीं भी सही से हम लोग को अटेंड हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। सुंदरलाल सर कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, थैंक यू तरुण जी, थैंक यू। झंडे ले लो, किन्नू झंडे है, कुछ ले लो सर। हाँ ले लो। गुरुजी सॉरी, गलती हो गया गुरुजी, आप डांट सकता है गुरुजी, आपका अधिकार है गुरुजी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा गुरुजी। कोई बात नहीं, गुरुजी बहुत महान आदमी, चिंता मत करो, गुरुजी के हिसाब से बोला, आप चिंता मत करो सुधीर सर, आपको कोई बात, गुरुजी हिसाब से बोला, गुरुजी गलत नहीं, सही जी बोला। बिल्कुल, गुरुजी का हक है, गुरुजी का हक है बोलने के लिए। गुरुजी का देखो, गुरुजी बीच में बोला ना, इसलिए आपको बोला, ऐसी बात नहीं, गुरुजी बोलने का जैसा नहीं है, आपको मालूम है। आप इतना दिन से मीटिंग में आता हो, कभी डांटा कभी नहीं, मन बहुत बड़ा है, मन है ना बहुत बड़ा है गुरुजी का, मालूम है हमको। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेता हूँ। मिठुन जाना आइए, आपको स्वागत है, इनवाइट किया। मिठुन जाना आइए सर, कुछ बोलिए सर मंच पे। स्वागत है सर। मैं यही बोलना चाहता हूँ, वो जो तरुण सर जी बोला था ना, जो इस ग्रुप के देख के बहुत मंच हो गया, ये तो सही बात बोला था सर। इस मंच से कोई बात लेके दूसरा मंच बात बोल रहे, लेकिन यही है मदर ग्रुप। सर का जो ग्रुप होता है, मंच होता है, ये मदर ग्रुप, यही बोलना मैं चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।
लेकिन देखिए, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और सुजीत पाल जी, कोई बात नहीं है, मैं कोई रिसा नहीं हूँ। आपका सम्मान, मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जब हमें पावर मिलती है, हम उसका मिसयूज ना करें। एक छोटे से छोटा व्यक्ति, उसका दर्द जाने, उसका दर्द क्या है। अगर हम आप मैं भी क्यों ना हो, अगर इम्पोर्टेंट देंगे, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, उसका दर्द जानना जरूरी है, वो किस परेशानी में है। और दुख है मुझे इस बात का कि जो मैं बोल रहा था, रोज नहीं बोल रहा था, जब हम अच्छी बातें बोलते हैं, हम उस पर तवज्जो देते, किसी व्यक्ति ने एक भी रिप्लाई नहीं किया कि आप सही बोल रहे थे। किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा ठीक, क्यों चर्चा करूंगा इस विषय पे। कोई भी आदमी क्यों चर्चा करेगा, कटते आए कटते रहोगे, लूटते आए लूटते रहोगे। लेकिन अगर आपको लगता कि सर आपने सही कहा, सर बताते, तो आगे कोशिश करता, मेरे जैसे और लोग खड़े हो जाते, तो एक कारवा बन सकता था। लेकिन एक भी आदमी ने अपने क्वेश्चन जरूरी समझे, अपनी बात रखनी जरूरी समझी, वो तवज्जो नहीं। जैसे अब बकवासबाजी हो रही हो, तो कैसे होगा। अगर कंपनी लूट के जा रही है तो उनका कसूर नहीं है, ऐसा होना चाहिए, हमारा कसूर है। अहंकार, मैंने ये देखा, अगर सही होता तो सराहना करते कि सर बहुत अच्छे बोले, और लोग आते। जैसे आज मंच बने हैं, वो मंच केवल लालच के लिए बने, एक दूसरे को काटने के लिए मंच बने नहीं। तो आज यहाँ पे 146 लोग हैं, मंच की गरिमा को समझते, बढ़ सकते थे। ऐसा नहीं कि उनसे पैसा आना था, लेकिन आज जो आए, जहां से रहा, वही निंदा करने लगे। निंदा से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो अपना सम्मान खो देते। नहीं तो सराहना करते। क्या हिम्मत थी कोई लूट के ले जाए आप लोगों को। आज जिनके परिवार के लोग चले गए, उनसे पूछो। जो आज घर छोड़ के चले, जो घर से बेघर है, उनसे पूछो। जिन्होंने कर्ज ले लेके पैसा लगा दिया, उनसे पूछो। जिन्होंने जो गाड़ी चलाते थे, अपनी गाड़ी बेच के यहाँ पैसा लगा दिया, उनसे पूछो कि आज इनका पैसा क्या है, परिवार क्या है। रोड पे आ गए हैं। जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से, जिन्होंने एफडी तोड़ के पैसा लगा दिया, जिन्होंने रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया, पूरा जो पूरे जीवन में कमाया था, जो बच्चों की शादी के लिए था, मकान के लिए था, वो सब लगा दिया। उनके दर्द से पूछो। आज घर वाले उन्हें इज्जत नहीं दे रहे, पानी टाइम से नहीं मिल रहा, रोटी तो छोड़ दो, दूर की बात है। उनके दर्द से पूछो, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं है भाई। कोई मर रहा, मरने दो, हमारा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसका हुआ हम क्यों उठाए भाई। लेकिन हमें एक दूसरे के आगे आना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। तो अगर बड़ा करना चाहते हो, मत मेरे साथ खड़े हो, आप अलग बना लो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ऐसा नहीं कि मेरे सर पगड़ी बांधो आप, लेकिन संगठित करो, नहीं तो लोग आएंगे, लूटते रहेंगे, लूटते रहे, लूटते रहोगे। घर का चूल्हा उजड़ता रहेगा और रिश्तेदारियां टूटती रहेगी। जो एक तो फोन ने पहले ही हमें अलग अलग कर दिया है। एक ही घर में 4 लोग हैं, सब अलग अलग बैठे हुए, एक दूसरे से बोल नहीं रहे। रोटी खा रहे तो फोन पे बात आ रहे, तो फोन पे कोई रिश्तेदार आ गया तो पानी देने के बाद, चाय देने के बाद अपने लगे। 2 मिनट बात नहीं है बात करने का। दूसरा, जब ऐसे हालात हो जाएंगे तो और टूट जाते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा भावुक हो गया हूँ, आप कंटिन्यू करें। कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन ले तो 2 जनों का हैंडल ले लो सर। ले लीजिए। संजय शर्मा आसाम से स्वागत है मंच में। आइए, आपको माइक को अनम्यूट करता हूँ। आइए सर, आइए सर। नमस्कार सर, मैं संजय शर्मा आसाम से। जी संजय, स्वागत है आपका। और सुंदरलाल सर की बातें सुन करके तो ऐसा लग रहा है कि आज मतलब इस मंच पे मतलब पहली बार मैंने ऐसा सुना है और ऐसा देखा है कि सुंदरलाल सर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही है, जो कि मेरा दिल गदगद हो गया। और आज से मैं सुंदरलाल जी के साथ हूँ। जब भी सुंदरलाल जी जहाँ बोलेंगे, जहाँ कहेंगे, हम वहाँ रख जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक ही चीज है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम लोगों की कम्युनिटी में एक चीज खराब है
कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर पैसा आया है ना, तो मैं हवा में उड़ने लग जाता हूँ और सामने वाले के बारे में नहीं सोचता हूँ, गरीब भाइयों के बारे में नहीं सोचता हूँ। अगर हम लोग अगर इसी सोच को आगे बढ़ा दे, जैसे कि मैंने टेजर एनएफटी में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 5 लाख रुपए मैंने निकाला था। 5 लाख रुपए निकाल करके 3 लाख रुपए मैंने जितने भी गरीब भाइयों थे सबकी आईडी लगाई। कोई बोल रहा था कि संजय जी मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, ठीक है भाई ले, मैं तेरी आईडी लगाया था, तू जो कमाना कमाते रहना, मेरे को मत देना। लेकिन आज वही भाई है जिसमें मैंने 30 बंदों को लगाया था, सिर्फ एक बंदा उठ करके आगे बोल रहा है कि संजय जी आपका 10,000 रुपया लगा है और मेरे को देना है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा। और मैं मतलब हमेशा चाहूंगा कि हर एक आदमी की हेल्प हो, और ऐसा एक ही टेजर एनएफटी का मंच हो, 10 मंच मत हो, एक ही मंच हो। एक ही मंच पे जुड़े रहेंगे ना तो हमेशा जिंदगी सुकून से जी पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर देखो 10 मंच चलते हैं ना, 10 मंचों में 10 बातें होती है और 10 प्रकार के लोग होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि टेजर एनएफटी में एक ही मंच हो और बढ़िया हो, और वो सुंदरलाल सर का हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।